डॉक्टर मृणालिनी आपका स्वागत करती हूँ तेजस्वी आयुर्वेदा टॉक शो में। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूमर, सिस्ट, पीसीओडी, यूट्रस फाइब्रॉइड्स या किसी भी तरह की ट्यूमरस ग्रोथ हो जो हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। हमारे बॉडी में कई तरह के सिस्ट, ट्यूमर, लम्प्स, फाइब्रॉइड होते हैं। सिस्ट ट्यूमर का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ 10% से भी कम ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं, बाकी सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते। ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर, फाइब्रॉइड ये हमारे बॉडी में किसी भी अंग में हो सकते हैं। लिवर कैंसर सुना होगा आपने, लिवर सिस्ट सुना होगा। लेडीज़ में पीसीओडी, यूट्रस फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट लम्प्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा किडनी में सिस्ट, यूरिनरी ब्लैडर्स में सिस्ट, हार्ट में सिस्ट, ब्रेन में सिस्ट जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इस तरह से बॉडी के किसी भी पार्ट में सिस्ट या ट्यूमर बन जाते हैं। असल में ये होते क्या है? जनरल मेटास्टेसिस की जो हमारी प्रक्रिया होती है, ट्यूमर के बनने की प्रक्रिया होती है, यह सेल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, इस तरह से डिवाइड होकर हमारे सेल्स और टिश्यूज़ बनते हैं। जब यह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स की रिप्रोडक्शन हो जाती है, तब वहाँ पर किसी भी तरह की गांठ या ट्यूमर बन जाता है। यह ट्यूमर धीरे धीरे हमारे अंग को, हमारे ऑर्गन को ख़राब करना शुरू कर सकता है। कई ट्यूमर्स हमारे ऑर्गन्स को ख़राब नहीं करते, बट ये अपने आप में रिप्रोड्यूस करके गांठ या गिल्टी बनाते हैं। हमारे हड्डियों में भी ट्यूमर बनता है जिसको हम बोन ट्यूमर्स कह सकते हैं। इस ट्यूमर्स का क्या इलाज है? हमारे मॉडर्न साइंस में इसका एक ही उपाय है, सर्जरी। बट हमारी एंशिएंट साइंस में यानी आयुर्वेदा में बाय रूट हम इसको मेडिकल दवाइयों के द्वारा, हर्बल मेडिसिन के द्वारा गलाकर निकाल सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और दोबारा कैंसर ना बने, हमारे शरीर में दोबारा किसी तरह का ट्यूमर ना बने, इसके लिए भी हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तेजस्वी आयुर्वेदा में आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी सलाह दी जाती है, जिससे आप अपने बॉडी को फिर से डिटॉक्सिफाई कर सकते हो और शरीर में बने हुए कैंसर ट्यूमर्स को भी यहाँ गलाया जाता है। शरीर के सेल्स जो हमारे होते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से हम कैंसरस सेल्स को रिप्रोड्यूस करने से रोक सकते हैं। इसी तरह कैंसर के सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए म्यूकस या मीठे की ज़रूरत होती है। इसका मतलब जो भी हमारे ट्यूमर और कैंसर के पेशेंट्स हैं, अगर यह दूध लेना, किसी भी तरह का म्यूकस लेना या मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें, तो उनके शरीर में उत्पन्न हो रही ट्यूमर या कैंसर या सिस्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो अपनी साइज से बढ़ नहीं पाएगी। इस तरह के और भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे या डाइट चेंजेस हैं जिससे हम आपके ट्यूमर को, कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ये बढ़ना रुक जाते हैं तो इसी बीच हम ऐसी हर्बल मेडिसिन देके इसको आसानी से गला सकते हैं, जिससे ये धीरे धीरे इनके साइज़ कम होते जाती है या डाइल्यूट होते जाते हैं और आपके ऑर्गन्स को भी पहले की तरह सुदृढ़ और फंक्शनिंग बना सकते हैं। किडनी सिस्ट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिन के पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है, यूरिन डिस्चार्ज करने पे प्रॉब्लम आती है, किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर आप किडनी को रिमूव करा लोगे, फिर आपके शरीर में एक किडनी रह जाएगी या फिर किडनी की फंक्शनिंग में असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी किडनी के सिस्ट की मेडिसिन खाते हैं तो हमारी किडनी भी पहले की तरह फंक्शनिंग होती है और सिस्ट भी धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती है। इसी तरह अगर हम लिवर में सिस्ट की ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इतनी ईजिली लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लिवर की सर्जरी भी इतनी मुश्किल होती है कि बहुत से पेशेंट इसको रिट्राइव नहीं कर पाते, पर आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू हम लिवर के सिस्ट को भी डाइल्यूट कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर हो, लेडीज़ प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, यूट्रस फाइब्रॉइड हो, हम हर तरह के सिस्ट को तेजस्वी आयुर्वेदा में डाइल्यूट करते हैं, गलाते हैं और आपके ऑर्गन्स को पहले की तरह ठीक करते हैं। अगर हम पीसीओडी की बात करें, पीसीओडी में जनरली लेडीज़ को साइक्लिंग ड्रग्स दी जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दी जाती हैं, जिससे उनके पीरियड्स और साइकिल्स तो रेगुलर हो जाते हैं, बट पीसीओडी के सिस्ट नहीं गल पाते, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यह बीमारी धीरे 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 इनफर्टिलिटी में तब्दील हो जाती है। इस चीज़ को बचाने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी हम तेजस्वी आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट्स करते हैं। इसकी वजह से हमें 3 तरफ से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पहली, पीसीओडी से हुई हुई सिस्ट को डाइल्यूट करना। जो सिस्ट आपकी ओवरीज के अंदर बनी हुई हैं उनको गलाना है। दूसरे सिस्ट को ना बनने देना है, इसके लिए हार्मोनल चेंजेस ना हो, हार्मोन्स आपके बैलेंस हो, इसके लिए भी ट्रीटमेंट करनी है और हेल्दी ओवम बनाने के लिए भी ट्रीटमेंट करनी है।
ना ही सिर्फ पीसीओडी, अगर हम ब्रेस्ट लम्प्स की भी बात करें तो इसके लिए सर्जरी ही उपाय बताई जाती है। लेकिन तेजस्वी आयुर्वेदा में हम ब्रेस्ट लम्प को भी मेडिसिन के द्वारा बिना किसी साइड इफेक्ट के हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, करा सकते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, हमें लगता है अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब हम नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में इस पूरी दुनिया में कैंसर का नाम इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि इसके नाम की दहशत फैली है। पर ऐसा नहीं है। कैंसर के सेल्स हर शरीर में होते हैं, बट हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से यह सप्रेस्ड रहते हैं। जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जहाँ हमारी इम्यूनिटी कम होती है, वहाँ ये कैंसर के सेल्स हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्यूमरस ग्रोथ होनी शुरू होती है। जिस स्टेज में कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है, अगर उसी स्टेज में हमें पता चल जाए कि कैंसर है तो हम उसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के, साथ ही ऐसी हर्बल मेडिसिन्स लेके जिससे हमारा ट्यूमर गलता चला जाए और यह धीरे धीरे हमारे शरीर में पूरी तरह से स्वस्थ कर सके। लीवर कैंसर की अगर हम बात करें तो लीवर कैंसर की वजह से आज दुनिया में बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा या फिर वो उससे जूझते रह गए, क्योंकि ये इतना महंगा प्रोसेस है कि हर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ट्रीटमेंट के दौरान हम ऐसे पेशेंट्स के सिम्टम्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उनको, ऐसे पेशेंट जो ठीक से खा पी नहीं पाते, कई पेशेंट जो सो नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनकी हम ट्रीटमेंट के द्वारा इस तरह से इलाज कर सकते हैं कि वह अपनी जीवन को नॉर्मल लाइफ की तरह जी सके, कैंसर की दहशत में नहीं। ट्यूमरस ग्रोथ की वजह शरीर में बहुत सी होती हैं। आज हम अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं, हवा पानी कुछ भी शुद्ध नहीं है। अडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा है कि हमें पता नहीं है कि हमें किस चीज़ से कौन सी बीमारी हो रही है। बासी खाना खाना, फ्रिज में रख के 10-10 दिन तक खाना खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड्स खाना, बासी खाना खाना, नॉनवेज, बासी नॉनवेज खाना बेसिकली इस तरह के रोगों का कारण होता है। पर ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस को ये रोग नहीं होते। हमारे डाइट में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यह कैसे होगा? इसके लिए हमें योगा, प्राणायाम करना चाहिए। लंबी लंबी सांस लें और उसको छोड़ें, यानी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएं। अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो कैंसर डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा हमें अपने बॉडी की पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर किसी भी ट्यूमर से ग्रसित पेशेंट, अगर किसी भी ट्यूमर कैंसर का पेशेंट रोज़ एक नींबू का रस गर्म पानी में ले तो बॉडी के पीएच वैल्यू को अल्कलाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कैंसर के सेल्स को डेवलप होने में मुश्किल आएगी और वो बढ़ना बंद हो जाएगा। इस तरह से कई सारे ऐसे होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खे हमारे डेली लाइफस्टाइल में इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमारे खाने पीने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी सकते हैं।